हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स अकेडमी। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बुक ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो यार जैसे तुमको पता है कि बायोलॉजी नीट एग्ज़ाम का 50% कवर करता है। मतलब 720 टोटल मार्क्स में से 360 मार्क्स का बायोलॉजी होता है ना। 2 पार्ट्स में आता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। और गाइस बायोलॉजी इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना कि आप 360 में से इवन 360 भी ला सकते हो, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए इतना तो होना चाहिए कि मुझे 330 से कम लाना ही नहीं है। तो इवन आप अचीव करने का तो 360 भी अचीव कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी बुक के बारे में। तो जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहली बुक जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है वो गाइस एनसीईआरटी गाइस नीट के लिए बाइबल है बायोलॉजी की। इसको आप जितनी टाइम रिवाइज कर सके उतनी टाइम रिवाइज करो। जैसे आपको पता ही है कि आप एनटीए जैसे एग्ज़ाम बनाता है वो बायोलॉजी टोटली एनसीईआरटी से देता है। एनसीईआरटी के बाहर वो बहुत कम मुश्किल से 10 क्वेश्चन आते होंगे। सारा का सारा मटेरियल जो होता है नीट क्वेश्चंस का सब एनसीईआरटी से ही आता है। तो गाइज इसीलिए आपको जब भी बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, आप अगर 11th क्लास में हो, 11th क्लास से प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले ट्राई करो कि तुम एनसीईआरटी को ख़त्म करो। पूरा उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक पूरा पढ़ो, है ना। और उसको रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। जितने टाइम रिवाइज़ कर सकते हो उतना टाइम रिवाइज़ करो। और ट्राई टू मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइन गिवन इन द एनसीईआरटी, है ना। तो गाइज अगर हम दूसरे रिसोर्स की बात करें बायोलॉजी में, तो दूसरा, अगर आप किसी कोचिंग में हो तो आप उसके नोट्स यूज़ कर सकते हो या मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी भी कोचिंग में नहीं हो तो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, लाइक दिनेश की जो आती है। बट गाइज ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इतना पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारा का सारा आता है एनसीईआरटी से ही है। लेकिन हाँ, आप कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप इसे रेफ़र कर सकते हो, इसे रेफरेंस बुक के ऐसा यूज़ कर सकते हो, है ना। तो गाइज आते हैं अपने तीसरी रिसोर्स पे, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनसीईआरटी रीड करना। दैट इज़ एमसीक्यू बुक्स, है ना। एमसीक्यू करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट में स्कोर करने के लिए। तो गाइज एमसीक्यू आप कहाँ से करोगे? या तो सेम है, अगर आप किसी कोचिंग से हो तो आप मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। मॉड्यूल तो आपको यूज़ एटलीस्ट करना ही है, चाहे आप कहीं से भी करो, है ना। और गाइज बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स आप बाहर से भी खरीद सकते हो, आपको पता ही होगा। और जो दूसरा एमसीक्यू का रिसोर्स है वो गाइस एक बुक आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एमटीजी एडिशन की होती है। बहुत बढ़िया बुक होती है गाइस। ये एनसीईआरटी के जो लाइंस होते हैं उसमें से एमसीक्यूज होते हैं। और गाइस जो लास्ट एमसीक्यू का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गाइस ये चीज़ है कि आप वो छोड़ ही नहीं सकते, वो छोड़ना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है। ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज आपको बहुत सारी मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं, या इसकी एक अलग से बुक्स भी आती है, बहुत सारी एडिशंस की आती है, पब्लिकेशंस की आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि यार जैसे आप एनसीईआरटी बुक रीड करते हो तो उसके बाद ट्राई टू डू एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। जितने आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे आपकी जो एक्यूरेसी है उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, एमसीक्यू करने की एबिलिटी आपकी उतनी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए आप जितने एमसीक्यू कर सकते हो उतने करो। तो यार ये जो दो बुक दे रखी है मैंने, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है और फिंगर टिप्स आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और लास्ट में आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो यार आप स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के बारे में। तो गाइस फर्स्ट जो बुक फिज़िक्स की भी है वो अगेन एनसीईआरटी है। तो गाइस एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम आता है, फिज़िक्स में भी या केमिस्ट्री में भी, किसी में भी ले लो। एनटीए बहुत कम क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी के बाहर से। तो एनसीईआरटी इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइस आप एनसीईआरटी रीड तो आपको करनी है, साथ साथ में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं पीछे दिए हुए आपको वो भी लगाने हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी होता है कि उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, है ना। तो दूसरा जो रिसोर्स है फिज़िक्स के लिए वो गाइज ऑब्वियसली मॉड्यूल्स है। गाइज फिज़िक्स में आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं ना, उसी से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, आप उसी से आपकी फिज़िक्स स्ट्रांग होती है। तो गाइज क्वेश्चंस कहाँ से करना है? तो गाइज मॉड्यूल जो होता है ना किसी भी कोचिंग का, वो एक रिलायबल रिसोर्स होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सही क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं, इसलिए मॉड्यूल्स फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो तीसरा रिसोर्स है गाइज वो है डीसी पांडे की एक बुक आती है फिज़िक्स की। ये गाइज 2 एडिशन में आती है, एक नीट के लिए आती है, एक मेंस के लिए आती है। बट गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी फ़िज़िक्स थोड़ी सी अच्छी है तो आप जेई मेंस वाली खरीदें और जेई मेंस वाले क्वेश्चंस लगाएं। क्योंकि गाइज जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं
है ना। नीट और उसमें मिस्टेक्स भी कम होती है, जेईई मेंस वाले एडिशन में। नीट वाले में थोड़ी सी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, मैंने कर रखी थी, तो काफ़ी मिस्टेक्स मुझे मिलते थे उसमें। और यार जो चौथा रिसोर्स है फिज़िक्स का, वो तो PYQs तो है ही, है ना। PYQs तो आपको करने ही होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, किसी की भी। PYQs से आपको गाइस पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना, किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। और यार PYQs में तो आपको जेईई मेंस के भी PYQs करने होते हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। तो आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपका फिजिक्स उतना ही स्ट्रांग होगा। और जो मैंने लास्ट में 5वां पॉइंट लिखा है HC वर्मा, ये गाइस आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये आपको तभी पसंद आएगी जब आपकी फिजिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, वरना आपको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, है ना। क्योंकि आप क्वेश्चंस को लेके बैठोगे, पूरा दिन निकल जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो ये आप तभी छूना जब आपने ऊपर के चारों कर रखे हों अच्छे से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट तो वही है कि आप जितने MCQ करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी एक्यूरेसी उतनी तेज होगी और आप सिली मिस्टेक्स उतनी कम करोगे। तो ये रही बुक वाली NCERT आपको करनी है, DC पांडे आती है वो आपको करनी है, वो आप देख लेना। जेईई मेंस वाली करनी है या नीट वाली करनी है, आपके किसी फ्रेंड से मांग के एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी आपको PYQs तो करने ही है, या तो आप किसी मॉड्यूल से करो या उसकी कोई अलग से बुक आती है वो परचेज़ करके करो। तो गाइज़ आते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है केमिस्ट्री। गाइज़ केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोलॉजी है ना। तो इसमें भी आप ये बहुत और इजी भी आता है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं आता। तो आपको स्टार्ट तो एज़ यूजुअल NCERT से ही करना है गाइज़। इसमें NCERT जो है ना, जितनी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट थी उतनी ही केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। आपको NCERT लाइन टू लाइन रीड करनी है, क्योंकि नीट में क्या हो रहा है कि अब न्यूमेरिकल्स तो कम आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं ना। NCERT की लाइन से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसलिए आपको NCERT रीड करनी है बहुत अच्छे से, और उसके बैक के क्वेश्चंस भी करने ही हैं, जैसे आप फिजिक्स में कर रहे थे। और दूसरा रिसोर्स गाइज मॉड्यूल्स तो हैं ही, मॉड्यूल से भी आपको वही उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, MCQ प्रैक्टिस करनी है। और गाइज जो थर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो गाइज बालाजी पब्लिकेशंस की बुक आती है। वो तीनों पार्ट्स के लिए आती है, फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक हो गई, तीनों के लिए आता है। और ये काफ़ी अच्छी बुक होती है गाइज। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए होते हैं, और मिस्टेक्स भी कम होती है, और एग्ज़ाम पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आपको ये तीनों चीज़ बहुत मल्टीपल टाइम्स करनी है गाइज, बहुत बार करना है आपको, रिवाइज करते रहना है। और हाँ, एक बात तो मैं इसमें मेंशन करना भूल गया कि PYQs तो आपको इसमें भी करने हैं ना, चाहे मॉड्यूल से करो या कोई अलग से रिसोर्स कोई बुक खरीद लो उसमें से कर लो। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी। तो ये थी गाइस जो मैंने बुक्स मेंशन कर रखी थी, लाइक NCERT केमिस्ट्री की 11th-12th वाली, और ये बालाजी पब्लिकेशन की, इसकी तीनों एडिशन की तीनों पार्ट्स की बुक आती है, जैसे मैंने कहा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आपको तीनों करनी है, और मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। और हाँ यार, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गिव टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और इवन सिलेबस कंप्लीट ना भी हो तो भी आप माइनर टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक के टेस्ट दे सकते हो, लेकिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दो, मेजर टेस्ट दो, है ना। टेस्ट से हेजिटेट करोगे तो आपके मार्क्स उतने ही कम रहेंगे हमेशा, नीट में भी स्कोर नहीं कर पाओगे। बेशक आपके टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, ट्राई टू इम्प्रूव इन एवरी टेस्ट, है ना। और अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, उस टेस्ट को एनालाइज करो। जितने टेस्ट दोगे ना गाइज, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, आप उतना ही अच्छा टाइम मैनेज कर पाओगे एग्ज़ाम के टाइम में, है ना। वो जो 3 घंटे होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, उसमें जितने टाइम मैनेज कर लिया वो एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा। इसीलिए गाइज जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, किसी अच्छे कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और हाँ, उससे जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो, और कभी भी टेस्ट स्किप मत करो, है ना। और टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करो कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी, आप कौन कौन सी मिस्टेक्स प्रिवेंट कर सकते थे, है ना, और किस तरीके से मिस्टेक करी, लाइक वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन था या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, उसको आप एनालाइज करो, है ना, और उसको अगले टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इसी तरह से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, है ना, और आपका ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव होगा। So guys, subscribe my channel and share with your friends. Thanks for watching.